प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 1D में प्रश्न 2 का हल समझेंगे। तो प्रश्नों का हल समझने से पहले आप लोग जो है वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे कि हम जो भी बोर्ड पर लिखें वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए प्रश्नों का हल समझते हैं। तो प्रश्न 2 हमारा कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न 2 हमारा कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी कि जो प्रश्न नंबर 1 में हम लोगों ने पिछली वीडियो में जो समझा था, हम लोगों ने समझा था कि उसमें हमें मतलब कि जो हमारा प्रश्न नंबर 1 था उसमें हमें कुछ परिमेय संख्याएं दे रखी थी और हमने उन परिमेय संख्याओं को जब हल किया तो उसमें से कुछ मतलब कि कुछ संख्याएं शांत थी और कुछ संख्याएं जो थी वो अशांत थी। तो हम लोगों ने प्रश्न 1 में ये सीखा था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रश्न यानी इस प्रश्न का मतलब क्या हुआ, हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। इस प्रश्न का यानी कि जो प्रश्न नंबर 2 दे रखा है उसमें ये कहता है कि जो प्रश्न नंबर 1 में जो प्रश्न नंबर 1 के खंड दे रखे थे उन खंडों में जो शांत हैं प्रश्न नंबर 1 में, यानी जो उसमें खंड दे रखे थे उनका हमें क्या करना है, जितने भी परिमेय संख्याएं शांत थी उन परिमेय संख्याओं का हमें यहां पे दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव प्रसार, कि उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या आएगा। चलिए देखते हैं कि दशमलव प्रसार क्या आता है। तो प्रश्न नंबर 2, तो देखिए जो आपका प्रश्न नंबर 1 था उसका जो पहला खंड है वो आपको शांत बताया गया था। देखिए शांत था ना, तो हम इसको क्या करेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 2 में यानी कि ऊपर से हमने पहला खंड यहाँ पे राइट किया हुआ है, यानी 17/8 ये क्या था, शांत है। यानी कि प्रश्न नंबर 1 से जो भी उसमें खंड दे रखे हैं हमें उन्हीं खंडों को प्रश्न नंबर 2 में उतारना है जिनके दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और अगर वो शांत हैं तो हमें प्रश्न नंबर 2 में उनका हमें क्या लिखना है, दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है हमें, दशमलव प्रसार लिखना है। देखिए यहां पे 17/8 है, ठीक है। तो देखिए 17/8 था तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 2 की घात 3 है तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, शांत के लिए आपके लिए क्या पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण होता है, 2 और 5 संख्याएं आनी चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 2 की घात 3 है तो यहां पे कौन सी संख्या कम है, 5। तो आप क्या करेंगे, जितनी पावर होगी यानी कि 2 के ऊपर 3 है तो 5 की पावर 3 ऊपर और 5 की पावर 3 नीचे, यानी हर में आपको पावर जो है वो बिल्कुल समान बनाए रखना है। ठीक, जैसे आप बनाए हुए हैं, ठीक है। 2 की घात 3 यानी 5 के ऊपर 3 लगा देंगे और 5 के ऊपर 3 ऊपर लिख देंगे, यानी ऊपर जब लिखेंगे तो गुणा हो गया और नीचे जब लिखेंगे तो भाग हो गया। अब देखिए यहां पे लिखेंगे 17, 5 के ऊपर 3 का मतलब 125, क्योंकि 5 को आप 3 बार लिखेंगे और गुणा कर देंगे तो आपका 125 आ जाएगा। यहाँ पे 2 की घात 3 का मतलब 8 हुआ, 5 के ऊपर 3 का मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप गुणा मत करिएगा, यानी कि पावर सेम है। देखिए 3 3 यहाँ पे 2 और 5 यानी कि 2 पंचे 10, या फिर आप ऐसे समझ लीजिए 2 गुणे 5 की पावर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे, क्योंकि पावर समान है ना तो इन संख्याओं को हम गुणे में लिख सकते हैं, बाहर लगा देंगे 3। अब यहाँ पे 125 की गुणा आप 17 से करेंगे, 17×5 का 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7, 7 एक कम 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 1 बचे 5 हो जाएगा, 1 दूना 2, 1 कम 1, 5 12 11 और 1 2, यानी 21 25। एक बार चेक कर लो, 17×35 का 5 हासिल आया 3, 7 दूनी 14 और आपका हो जाएगा 17 का 7, 7 एक कम 8, 1 बचे 5, 1 दूना कम 1, 5 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 1 1 2, यानी 21 25 बटे में 2 पंचे 10।
10 की घात 3। अब देखिए 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000। अगर 10 की घात 2 हो तो इसको हम लिख सकते हैं 100। अगर 10 की घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1000। 10 की घात अगर 4 है तो आप 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, यानी 10,000 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप और भी लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। और नीचे 1000 है, यानी कि ऊपर 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, जैसे 1 2 3, तो यहाँ पे 2 पॉइंट 125, तो यही आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या दे रखी थी 7, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो होगा 2.125 होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहां पे हमारा जो दूसरा वाला खंड दे रखा था प्रश्न नंबर 2 का, नहीं प्रश्न नंबर 1 का जो दूसरा खंड दे रखा था वो भी क्या है, शांत है। यानी प्रश्न नंबर 1 में जो दूसरा खंड था वो मैंने आपको हल करवाया था, वो भी क्या है, शांत है। तो उस परिमेय संख्या को भी हम प्रश्न नंबर 2 में उतारेंगे। तो देखिए 15 बटे यहाँ पे दे रखा है 1600, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 15, 1600 का हम लोगों ने गुणनखंड किया था। चलिए फिर से करके आपको हम दिखा देते हैं। 1600 यहाँ पे काटिए तो 2 × 1600 हो जाएगा, यहाँ पे 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 धाम 20 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 5 धाम 50, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6। यहाँ पे 5 कितने हैं, 2 है, 5 की पावर 2। अब देखिए 2 के ऊपर 6 है और 5 के ऊपर 2 है, यानी 5 के ऊपर पावर कम लगी हुई है। तो कितनी पावर कम लगी हुई है, यानी 4, क्योंकि यहाँ पे 2 इसके ऊपर 6 है, 4 है ना। तो आप क्या करेंगे, 5 की पावर 4 ऊपर लिख देंगे और 5 की पावर 4 नीचे लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15, 5 के ऊपर 4, यानी 50 25, 25 पंचे 125, और 125 की गुणा अगर हम 5 से करते हैं 625 आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। 25 यानी कि 5 की पावर 4 है, तो 5 को 4 बार लिखोगे तो 2 बार करोगे तो 25 हो जाएगा, 2 बार करोगे तो 25 हो जाएगा। और 25 की गुणा 25 से करके देख लेते हैं। 5 दूनी 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 5, 5 2, 625 ही आएगा, यानी 625। और यहाँ पे 2 की घात 6। अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो आधार बराबर हैं, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की घात 6 लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए 625 की गुणा हम लोग किससे करेंगे, अब 15 से करेंगे। तो देखिए 15 से करके देखते हैं। 50 25 से लाए 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 5 छक्का 31 हो जाएगा। 1 पचे 5, दूना 2 छक्का 6, 5 7 3 9, 93 75। देखिए मेरी गुणा बहुत फास्ट है, आप भी कोशिश करेंगे तो आपकी भी गुणा फास्ट हो जाएगी, यानी 93 75 आएगा। यहाँ पे देखिए पावर समान है, तो 2 गुणे 5 की पावर क्या लगा देंगे, 6 लगा देंगे। यहाँ पे 93 75 बटे यहाँ पे 2 पंचे 10, 10 की घात 6 हो जाएगा। 93 75 लिख देंगे, 10 की घात 6 का मतलब यहाँ पे 1 के बाद हम लोग 6 जीरो लगा देंगे, 2 4 6 जीरो है, यानी ऊपर 6 संख्या के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे। और संख्या हमारे पास 4 ही है, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4, और हम 2 क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे, 1 2। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी कि 0.009375 आपका ये क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं खंड कि कौन सा शांत है। तो चलिए अगला आपका जो है वो आपका तीसरा खंड जो है वो शांत है, यानी प्रश्न नंबर 1 में जो आपका तीसरा खंड है वो भी क्या है, शांत है। तो उस खंड को हम प्रश्न नंबर 2 में लिखते हैं और उसका हम लोग क्या करते हैं, दशमलव प्रसार निकालते हैं। जैसे कि 2 की घात 3, 5 की घात 2। तो देखिए यहाँ पे तो गुणनखंड करना ही नहीं है, क्या हुआ, मिल गया 2 की घात 3, यहाँ पे 5 की घात 2। अब देखिए यहाँ पे 2 की घात 3, यानी कि 2 के ऊपर पावर एक्स्ट्रा है, 5 के ऊपर कम है। तो कितनी पावर कम है, 5 के ऊपर 1 कम है ना, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 नीचे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 23, यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे 2 की घात 3, 5 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 1, आधार बराबर है, घातें जुड़ जाएंगी, यानी 5 की पावर 3 हो जाएगा। आप गुणा करेंगे, 5 की 15 का 5, इसी लाएगा 5 दूनी 10 और 1 11। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पंचे 10 की पावर 3 कर देंगे। अब तो आप समझ रहे होंगे ना, यहाँ पे 115 लिख देंगे, 10 की घात 3 का मतलब 1000, और ऊपर हम क्या करेंगे, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे।
चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे चौथा, यानी कि प्रश्न नंबर 1 में जो चौथा खंड था वो भी क्या था, शांत था। तो उस खंड को भी हम प्रश्न नंबर 2 में उतारेंगे और उसका क्या करेंगे, दशमलव प्रसार हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्या है, 35/50 दे रखा है, 35/50। यहाँ पे 35 लिखेंगे, यहाँ 50 है, 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2, 50 25 25 दूना 50। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 35 बटे, यहाँ पे 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो देखिए 5 के ऊपर पावर एक्स्ट्रा है और 2 के ऊपर पावर मान ले तो 1 केवल लगी हुई है। तो यानी कि 5 के ऊपर 2 है और 2 के ऊपर 1 है, तो 2 के ऊपर भी हमको पावर 2 बनाना होगा, यानी 2 की पावर 1 नीचे और 2 की पावर 1 हम नीचे। एक बार 2 की पावर 1 नीचे लिख देंगे और एक बार 2 की पावर 1 ऊपर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 35 हो गया, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 5 की पावर 2। अब देखिए दो आधार बराबर है, घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 2 की पावर 2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 35 दूना आपका कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 दूनी 10, 10 की पावर 2, यानी 70 और 10 की पावर 2 का मतलब 100 हो जाएगा। यानी कि ऊपर क्या संख्या बाद पॉइंट लगेगा, 2 1 2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0.70। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो है आपका जो है प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में जो आपका जो खंड है वो 8, यानी 8 जो आपका 8वां खंड दे रखा है वो क्या था, शांत था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 बटे, यानी लिखेंगे 13/31 लिखेंगे, 13/31 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 13 और 31 25 का मतलब ये हुआ 5 की पावर 6। क्यों, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी 31 25 को लिख सकते हैं, 5 की पावर 6 लिख सकते हैं, यानी इसके गुणे में हम लोग क्या लिख देंगे, 2 की पावर 6, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 की पावर 6। क्योंकि यहाँ पे 5 की पावर 6 था, तो 5 को अगर छोड़ दे तो संख्या आपकी कौन सी होगी, 2 होगी। तो 2 की घात 6 नीचे लिख देंगे, 2 की घात 6 हम ऊपर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 6 का मतलब क्या हुआ कि गुणा कर लीजिए, यानी कि 2 को हम 6 बार लिखेंगे और सबके आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि आपका 64 आएगा। यहाँ पे 2 और 5 के ऊपर सम हो गया, तो समान पावर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 × 2 की पावर 6 लिखेंगे। 64 की गुणा 13 से करेंगे, 3 चक्कू 12, 3 4 19 हो जाएगा, 1 चक्कू 4 छक्का 6, 4 9 10 13, 6 7 1 8 हो जाएगा, यानी 834। 3 चक्कू 12, यानी कहने का मतलब यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए 3 चक्कू 12 का 2 होगा, 3 6 28 19 हो जाएगा, चक्कू 4 1 छक्का 6। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पे 9 10 13 का 3, 6 7 1 832, यानी कहने का मतलब है 832। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 की पावर 6, 832 आप लिखेंगे, और यहाँ पे 1 2 4 6 जीरो हो गए, यानी ऊपर क्या संख्या बाद पॉइंट लगेगा 6, और संख्या हमारे पास 3 है, तो 3 जीरो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, यानी कहने का मतलब ये है 832 आपकी संख्या दे रखी, तो हमको पॉइंट लगाना था 6 संख्याओं के बाद। तो यहाँ पे 3 संख्याएं होंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे और फिर हम 6 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो इसी प्रकार से प्रश्न नंबर जो 2 आपको दे रखा था प्रश्नावली 1B में, उसके सारे खंड जो दे रखे थे उन खंडों के हल जो है आपको समझाया गया है, और उम्मीद भी करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। इनके यानी इस प्रश्नावली के जो आगे के प्रश्नों के हल हैं वो आपको हम अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।